नेक्स्ट देखिए आपके पास टॉपिक है इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल ऑफ एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। पहले ये चीज़ होती थी, आपको एक्स की वैल्यू दी जाती थी, आप एक्स की वैल्यू सॉल्व करके देखा करते थे टेबल में कि 0.52 फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता था कैलकुलेट करें इसके रिस्पेक्ट से जी की वैल्यू, आप टेबल में पहले वाले डिजिट इधर देखते थे, दूसरे वाले इधर देखते थे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता था आप कह देते थे ये जी की वैल्यू आ रही है। अभी उसका उल्ट प्रोसेस है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको जी की वैल्यू दी जाए और आपसे कहा जाए एक्स की वैल्यू बताएं, आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको जी की वैल्यू दी हुई है 1.664, आपसे कहा जाए इसके रिस्पेक्ट से एक्स की वैल्यू बताओ, तो भी इन्वर्स प्रोसेस होगा। जी की वैल्यू देख के आप बताओगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, उन दोनों को ऐड करोगे और कहोगे ये इसका एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये वाला काम इन्वॉल्व होना है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी है। और जब हमने ये इन्वर्स प्रोसेस करना है तब हम यहाँ तो हम एक्स की वैल्यू पुट करके जी निकाला करते थे, इन्वर्स प्रोसेस के अंदर जी की वैल्यू पुट करके हम एक्स निकाला करेंगे। अब आगे नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, पहली एग्जांपल तो 9.11 है। इस एग्जांपल के अंदर आपको म्यू की वैल्यू बताई हुई है, ये बताया हुआ है 25 से 55 पे आपका जी ये होता है, आपको कहा है 20 से 60 की आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है। अब आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको एक प्रोबेबिलिटी का मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था, अगर ए से बी के बिटवीन निकालनी है, इसका फॉर्मूला ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी अगर आपने इसे जी की फॉर्म में चेंज करना है तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए ए बी की वैल्यू 20 और 60 है, म्यू की वैल्यू 40 है, लेकिन हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नहीं है, हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सारा प्रोसेस ऊपर वाला करना है जो यहाँ किया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको उन्होंने वैल्यू बताई हुई है 25 से 55 पे, आपका आंसर ये आ रहा है। अब 25 और 55 का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूँ, 25 + 55/2 करो तो इसका मिड पॉइंट 40 निकलता है। तो अगर मैं इसे दो पार्ट्स में तोड़ना चाहती हूँ तो मैं 25 से 40 लिखूँगी और 40 से 55 लिखूँगी, यानी कि इस वाली चीज़ का आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है। बजाय इसके कि हम इस पूरे को सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू निकालें, हम इन दोनों के से कोई भी हाफ इसका पार्ट ले लेंगे, उस हाफ पार्ट को लेके उधर से सिग्मा की वैल्यू निकाल देंगे। मैंने एंड वाला हाफ वाला पार्ट ले लिया। अब अगर देखें पूरे पार्ट पे 0.8862 आंसर है, तो अगर मैं उसका आधा करूँगी उसका आधा 0.4331 होता है, इसका मतलब आधे पार्ट पे इसका ये आंसर होगा। अब ये जो आंसर है इसको आप देखें टेबल के अंदर, ये जी की वैल्यू है बेसिकली, कि जी की वैल्यू कहाँ पे ये आ रही है, उसके रिस्पेक्ट से आप पॉइंट निकालेंगे, एक्स वो इसके अंदर पुट करेंगे और फिर वहाँ से बताएंगे कि आपके सिग्मा का आंसर क्या आता है। ठीक है, आपने इसके रिस्पेक्ट से जब वैल्यू निकाली 0.4331, जब आपने इसकी वैल्यू निकाली ये बेसिकली 0.4331, अब हम टेबल में देखेंगे कहाँ पे आपके पास लाया कर रहा है 0.433 ये 2 है आपके पास, 331 था 332 है। देखिए ये 1.5 पे लाया कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो बेसिकली 1.5 आई है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जी की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है इसके रिस्पेक्ट से नहीं, वो 1.5 है। 55 जो था यहाँ से 55 ये वाली वैल्यू पुट की, 40 म्यू था तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब सारी टर्म्स की वैल्यू आप पुट करके इसे जी की फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर लोगे, -2 से 2 है, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रॉय करोगे 0 के साथ और फिर उसका आंसर बता दोगे क्या होता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 9.12 है, म्यू की वैल्यू भी दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी दी हुई है। आपने बेसिकली यहाँ पे एक्स निकालना है क्योंकि उन्होंने आपको खुद कहा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे फॉलोइंग परसेंटाइल निकालना है। आपने यहाँ आपका बेसिकली उल्ट प्रोसेस हो रहा है, अगर आपने निकालना है फर्स्ट 10th के रिस्पेक्ट से, दूसरा 90 के रिस्पेक्ट से। अगर आप 10th देखो, 10th आप पॉइंट है उसकी परसेंटेज निकालो तो 10th परसेंट की 0.1 आएगी। इसी तरह 90 पॉइंट है, 90 पॉइंट की परसेंटेज निकालो वो 0.9 आएगी, लेकिन इसकी परसेंटेज डायरेक्ट नहीं लेनी है, आपने परसेंटाइल निकालना है। परसेंटाइल के लिए ये होता है आप उसकी परसेंटेज निकालने के बाद हाफ पार्ट उसका प्लॉट कर लेते हो, हाफ पार्ट से आप लोग देखते हो कि कितना उसका लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है, कितना राइट साइड पे है। जैसे कि इसकी परसेंटेज 0.1 निकली थी, 0.1 कहीं यहाँ आ रहा होगा, अगर मैं म्यू से इसका डिस्टेंस देखूँ, म्यू मेरा 30 है। अब देखें टोटली आपके पास 0.5 होता है, हमेशा 0 से लेके इधर चले जाओ, 0 से लेके इधर चले जाओ, ये पूरे का पूरा डिस्टेंस 0.5 होता है। अगर ये वाला पार्ट 0.1 है तो ये वाला बाकी वाला पार्ट जो होगा वो 0.4 होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 0.5 होता है। इसी तरह अब आपके पास जो ये वाला पार्ट है, अगर इसमें 0.9 है, 0.9 में से आप 0.5 निकालो तो बाकी वाला पार्ट 0.4 निकलेगा, क्योंकि हाफ में से जब वो 0.5 में से निकालोगे तो 0.4 आ जाएगा। अब ये म्यू और सिग्मा तो दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स हमने निकाले क्यों है, बेसिकली ये जो 0.4 है और 0.3 है अभी हमने टेबल में देखने, इसके रिस्पेक्ट से जी की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह हमने ऊपर वाले में निकाली थी। यहाँ से वो वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये एक्स वाली इक्वेशन लिखनी है, इस एक्स वाली इक्वेशन के अंदर म्यू सिग्मा जी तीनों की वैल्यू पुट करके आंसर बता देना है। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में भी करना है।
इसी तरह आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी यही चीज़ होनी है। म्यू सिग्मा हमेशा आपको दिया जाएगा, चांस दिए जाएंगे, उसकी आप परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पे देखें आपको कहा हुआ है आपने इसकी परसेंटेज निकाल के इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। सिंगल की परसेंटेज निकालते 95 की वो 0.95 आनी थी, अब इसको हाफ में डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे 0.475 ये 2 पॉइंट आपके पास निकल आएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप टेबल में देखोगे, दोनों पॉइंट बेसिकली 1.96 पे मिल रहे होंगे। अगर आपको मिल रहे होंगे, एक पॉइंट हमेशा नेगेटिव होता है, एक पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 पॉइंट है प्लस माइनस के साथ आ रहे होंगे, तो दोनों की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करोगे, क्वेश्चन के अंदर आंसर निकाल लोगे। यानी कि सिग्मा और ये हमेशा दिया जाएगा, ये जो जी की वैल्यू है, ये जो आपको परसेंटेज दी जाएगी उसको सॉल्व करके पार्ट्स में डिवाइड करके टेबल से देख के बताया करोगे। इसी तरह 9.14 है, इसके अंदर आप लोगों को कहा हुआ है हाइट आपके पास एक की 1.68 है और उसके अंदर वो कितने पे है 1 in 5 अटैम्प्ट, यानी 1/5 जब अकर होता है तो हाइट उसकी 1.68 है, यानी 1/5 अकर होता है, हाइट ये है। इसी तरह जब 9/10 आपके पास अटैम्प्ट होता है, हाइट आपकी ये है। ये आपके पास लेस देन इक्वल टू आना है, क्योंकि हर वैल्यू एक ग्रेटर देन आना है, क्योंकि इस वैल्यू से इस वैल्यू की तरफ मूव करना है। दोनों वैल्यूज़ लिखोगे, दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी और जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, आप लोगों ने बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह काम करना है। आपने कहा टोटल वैल्यू 0.5 होती है, 0.2 इसमें से माइनस किया तो 0.3 आया। इसी तरह टोटल वैल्यू आपके पास 0.5 होती है, 0.1 में से निकाला उसमें से 0.4 बचा। 0.3 और 0.4 को आप टेबल में देखोगे, जो जी की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन लिखोगे, उसके अंदर पुट करोगे, 1 बाय 1 प्लस माइनस के साथ आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 9.15 और 9.17 एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ट्राई करनी है, सब में यही काम होगा। डेल सिग्मा आपको दिया जाएगा, जी की वैल्यू निकालनी पड़नी है टेबल में से देख के इन्वर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग आज का लेक्चर सुने, क्वेश्चन ट्राई करें, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो बताएं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे।